हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों। और आज के दिन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा सब्जेक्ट का एक खूबसूरत चैप्टर जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हमने की थी, जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए, चौथा लेक्चर है दोस्तों। और एक चीज आप जानते होंगे, आपने अगर टेक्स्ट बुक देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और हर चैप्टर का जो एक एक टॉपिक है उसको बारीकी से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इस प्रैक्टिस सेट, इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, वो प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, जाके देख लेना। बहुत मजेदार तरीके से पूरे एग्जांपल्स को हमने सॉल्व करवाया हो, जाके देख लेना। ठीक है, आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके पहले जो हमने देखा, हम क्या करते थे, कोई भी दो इक्वेशन जब दिए होते थे, समझ लो ये एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन जब दिए होता था तो एक के नीचे एक हम क्या करते थे, बस रख देते थे और उसको हम लोग सॉल्व करते थे और एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। लेकिन ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्लियरली क्या बोला है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ग्राफ मतलब क्या होता है कि आप लोग बचपन में ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बुक होता है, ग्राफ पेजेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहां पे। वो ग्राफ की हेल्प से हम यहां पे उसको ड्रॉ करना सीखेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वो ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे वैल्यूज इनिशियली निकाला जाता है, ये सभी चीज सिखाने वाला हूं। बस आप लोगों को ये वीडियो को एंड तक देखना है और अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचा देना है, शेयर करते रहना है, ठीक है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जैसे अगर सिंगल वाला पूछेगा, देखो दो टाइप पूछता है और ज्यादातर डबल वाला ही पूछता है। ये सिंगल वाला इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हमेशा हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं ना। बचपन में जब आप पढ़ाई की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो, ABCD लिखना सीखते हो, करेक्ट है। ABCD, क ख ग घ अ आ इ ई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, 12 खड़ी, वो हम लोग सीखते हैं। वैसे सेम उसी प्रकार जब आप दो इक्वेशंस को ग्राफ के फॉर्म में जब उसको करना सीखोगे तो उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कोई एक ही इक्वेशन अगर दिया है उसको कैसे हम ग्राफ पे बना सकते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर प्लॉट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको अगर एक ग्राफ का इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन है हमारा, जैसा नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है वैसे ही दिया है। अब ये इक्वेशन को लेना है और उसको आप सबसे पहले क्या करो, लिख लो। अब जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, 2x - y = 4, ये मेरा क्या है, इक्वेशन है, करेक्ट है। अब ये इक्वेशन के बाद हमको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। वो बॉक्स कैसे बनाना है, समझ लो कि मैं बॉक्स कैसे बनाऊंगा कि यहां पे आपको क्या करना है, एक छोटू सा बॉक्स बनाना है। देखो मैं नॉर्मल अपने पेन से बना रहा हूं, मैं कोई स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आप लोग स्केल का और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये बॉक्स के अंदर 3 कॉलम बनाने, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, 3 रो बनाने, माफ करना, ये 3 रो आपको बनाने हैं इस प्रकार से। और इसी के अंदर आपको 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 एंड ये 4, 4 कॉलम बन गया। देखो थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब सबसे पहले अंदर की तरफ आप क्या लिखोगे, अंदर की तरफ आपको लिखना है इसमें x। x क्यों लिखा, क्योंकि आप इक्वेशन में देखो x और y है, तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे, एक में x लिखोगे, एक में y लिखोगे और नीचे में क्या लिखना है आपको, x, y लिखना है। समझ में आया। और ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। क्योंकि कभी भी हम लोग को ग्राफ को अगर ड्रॉ करना है तो वी नीड सम कोऑर्डिनेट्स, x का वैल्यू 2 होना चाहिए, y का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तभी तो आप एक ग्राफ को बना पाओगे ना, करेक्ट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। तो आप जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने का जब सोचोगे तो हमेशा एक चीज याद रखना कि हम किसी भी एक x या फिर y का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूं, आप देखो यहां पे मैं क्या करूंगा कि यहां पे हम लोग ले रहे हैं टेक x = हम लोग x के जगह पे क्या ले रहे हैं, समझ लो 0 ले रहे हैं। x के जगह पे मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, 0। तो जब मैं ये x, ये इक्वेशन दिख रहा है यहां पे, ये जो इक्वेशन दिख रहा है वही इक्वेशन की हेल्प से मैं निकाल रहा हूं। ये पहला है मेरा, समझ लो ये पहला आएगा, पहला वैल्यू निकलेगा, मतलब ये पहला जो कॉलम है उसको फिलअप करेगा। तो हमने क्या किया, ये x के जगह पे खुद से ही मान लिया, खुद से ही करना है, ठीक है, खुद से ही मैंने मान लिया कि x यहां पे हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो जब यहां पे x 0 हो जाएगा तो मुझे बताओ ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 रहेगा, x के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस y = 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 2 × 0 = 0, तो मतलब 0 - y = 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आएगा बताओ, -4 आएगा। यानी कि इससे एक चीज क्या पता चला कि जब आपने x का वैल्यू 0 लिया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब आपने x का वैल्यू 0 लिया तो y कितना आया, -4 आया। तो इससे क्या पता चला कि जब आप x का वैल्यू 0 ले रहे हो तो y का वैल्यू आ रहा है -4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया, 0, -4 का आपका क्या बन गया,
ये कोऑर्डिनेट्स बन गया 0, -4। ये आ गया आपका पहला कोऑर्डिनेट, x का y का कोऑर्डिनेट आ गया। वैसे और कितना करना है, 2 कर सकते हो, मतलब टोटल 3 मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब जितना ज्यादा करोगे उतना एक्यूरेट बनेगा, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा रहेगा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 2 3 ऐसे कोऑर्डिनेट निकालो, बस हो जाता है। लोग 4 निकालते हैं, 5 भी निकालते हैं, ठीक है ना। और बहुत लोग ज्यादातर 4 निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि सिर्फ 3 निकालो, क्योंकि 3 में ही आपका एक लाइन बन जाएगा ग्राफ के अंदर। कैसे बनेगा बताऊंगा। तो ये हो गया सबसे पहला चीज। उसके बाद अब यहां पे एक और फिलअप करना है, तो अब मैं x की जगह पे अपने मन से कुछ भी ले सकता हूं। जैसे कि इस बार मैं लेता हूं दोस्तों मैं लूंगा टेक x इज इक्वल टू 1। मैंने क्या लिया, x के जगह पे क्या लिया, वैल्यू 1 लिया। तो जब मैं x के जगह पे 1 लूंगा तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ये 2 है, x के जगह पे मैं क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, ठीक है। माइनस x के जगह पे मैंने क्या लिया, 1 माइनस y है इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 क्या करूंगा, ये जो 4 है ना, 2 उसके पास भेज दूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस y बच गया। 2 4 के पास चला गया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। मतलब कि जब हमने x का वैल्यू 1 लिया, ये 1 है, ठीक है। x का वैल्यू हमने कितना लिया है, यहां पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। x का वैल्यू हमने कितना लिया है, 1 लिया है। तो जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y कितना आ रहा है, -2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 1, y कितना आया हमारा, -2 आया। करेक्ट है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1, -2। 1, -2 बन गया। वैसे एक और निकाल लेते हैं, जगह छोड़ के रखा है हमने, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लेता हूं, ये x के जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, चलो 2 ले लेता हूं इस बार, ठीक है। इस बार क्या लेता हूं, 2 ने, चलो कुछ नेगेटिव नंबर लेता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर हमेशा पॉजिटिव नंबर ले रहे हो, तो मैं इस बार x के जगह पे ना -1 लेता हूं। टेक x इज इक्वल टू -1। मैंने x के जगह पे क्या लिया दोस्तों, -1। तो ये x के जगह पे हम लोग को क्या करना है, -1 पुट करना है। तो ये इक्वेशन क्या है, 2x के जगह पे -1 माइनस y इज इक्वल टू 4, यही है। करेक्ट है। अभी देखो इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब -2 हो गया, ये -y है इज इक्वल टू 4 है। करेक्ट है। अब ये -2 4 के पास भेजो, तो ये -y तो पहले से ही था इधर पे, ये 4 इधर पे था, -2 उसके पास आके प्लस हो जाएगा, +2 हो गया, तो -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर y विल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, y विल बी इक्वल टू 6, सॉरी -6। y का वैल्यू कितना आ गया, -6 आ गया, ठीक है। y विल बी इक्वल टू -6। मतलब जब आपने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -6। तो हमने क्या कर दिया, x के जगह पे हमने क्या लिया था, सबसे पहले x का जो वैल्यू हमने -1 लिया था, तो उसके से y का वैल्यू आ गया -6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -1, -6 बन गया। ये हमने एक कॉलम बना दिया। तो ये क्या मिल गया हमें, कोऑर्डिनेट्स मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, ध्यान से देखना, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया। लेकिन क्या कोऑर्डिनेट से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, यस, हम लोग कोऑर्डिनेट की वजह से ही तो ग्राफ बना पाएंगे। तो अब आ जाते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर। देखो ध्यान से, ये हमारा ग्राफ है जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही ग्राफ पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, या फिर नहीं भी मिलेगा तो आपके जो बुक होते हैं या फिर जो नॉर्मल पेजेस होता है उसमें आप लाइन खींच सकते हो स्केल से। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, एक इस प्रकार से लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, ये वाला लाइन वाई एक्सिस कहा जाता है, ठीक है ना। यही बोलते हैं ना, ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला होता है आपका एक्स एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट लाइन होते हैं वो होते हैं वाई एक्सिस, यही होते हैं, बराबर। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स को डालना है। अब सबसे पहले आप एक चीज जानते हो, कभी भी ये जो मिडल वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग 0 बोलते हैं, 0,0 होता है, करेक्ट है। लेकिन उसके बाद ये जो आएगा, ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, 1 होता है। ये जो पॉइंट है ये 2 होता है, पॉजिटिव में 3 होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी मिडल से राइट की तरफ एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव होता है। तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो आपकी मर्जी, आप कितना भी लंबा जा सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना ही जगह है फिलहाल में, तो हम लोग 8 बनाए। उसके अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, ये -4, ये -5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये वाला -5, ये वाला -6, ये वाला -7, ये वाला -8, और आगे आप जाना चाहते हो तो बिंदास जा सकते हो। इस प्रकार लिख दिया। अब ऊपर क्या होता है, हमेशा याद रखना, पॉइंट के मतलब मिडल के ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। मतलब ये वाला आपका क्या बन गया दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये आपका बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, जा सकते हो कितना भी ऊपर। यहां पे भी सेम, ये 0 था तो ये आपका बन जाएगा -1, ये आपका -2, ठीक है, -2, ये आपका -3, ये -4, ये -5, ठीक है, और ये लास्ट में -6। आप इधर पे -7 भी लिख सकते हो। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स। ये आपने कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कट दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये नॉर्मल ग्राफ है,
लेकिन इसमें हम लोग को प्लॉट क्या करना है, इसमें बनाना क्या है, वो कहां से मिलेगा? अरे यार आपने सॉल्व किया हुआ है ना, ये जो आपने सॉल्व किया इतना मेहनत करके, इस इक्वेशन जो हमें दिया था इसको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया ना, ये जो कोऑर्डिनेट जो डब्बे में मिला है ना हम लोग को, वही उठा के अब ग्राफ में बना देना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4 बनाओ। देखो 0, -4 कैसे बनेगा, 0, -4 मतलब x 0 है y -4 है। देखो यहां पे क्लियरली पता चल रहा है x 0 है ना, x 0 है y -4 है, मतलब 0, -4 है, मतलब x 0 है y -4 है। तो किधर है x 0, x 0 कहां होगा, इधर ही होगा, लेकिन y क्या है -4 है, करेक्ट है, y क्या है -4 है। तो हमेशा याद रखना x जब 0 है मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 है, लेकिन y का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, y का वैल्यू क्या है -4 है। तो y का वैल्यू -4 किधर है, देखो किधर है y का वैल्यू, ये रहा। तो ये जो पॉइंट आ गया ये क्या आ गया आपका, y का वैल्यू -4 आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका 0, -4। समझ में आ गया, x 0 है ना, x तो 0 है मतलब इधर ही रहेगा x 0, लेकिन y -4 है तो y -4 किधर है, देखो ये वाला पॉइंट में -4 है, मतलब ये जो पॉइंट आया ये आपका 0, -4 का पॉइंट है, जो पहला पॉइंट मिला, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से ऐसा सर्कल करना है और डॉट कर देना है, तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब देखो 0, -4 आपने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, 1, -2 मतलब x1 और y -2। तो 1 किधर है, x1 किधर है, ये वाला x1 और y -2, -2 किधर है y का, ये वाला, मतलब ये 1 वाला लाइन, ये आप देखो, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, ये x का 1 का लाइन ये वाला इधर आ रहा है, और y का -2 मतलब ये वाला, तो ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं ये आपका पॉइंट रहेगा। मतलब इन शॉर्ट आपका जो हम लोग यहां पे आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये जो 1, -2 बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो इसको सर्कल कर दो और यहां पे लिख दो 1, -2, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट भी आपने बना दिया। x1 है y -2 है, जहां पे मिले ये पॉइंट मिल गया, तो ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब तीसरा कोऑर्डिनेट भी चाहिए हमको, ठीक है, क्या है -1, -6, समझ में आ रहा है, -1, -6 किधर है भैया, -1, -6 किधर आएगा, देखो किधर है -1, x का -1 किधर है, तो x का जो -1 है ये यहां पे है और y का -6 यहां पे है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये -1 वाला पॉइंट है ये वाला, ठीक है, -1, और y का -6 किधर है, ये वाला, मतलब ये लाइन में आना है और इसके लाइन में, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये है आपका -1, -6 का कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया। तो आपको कितने पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए। अब आपको क्या करना है, जब 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, देखो चौथा भी मिला होता, कहीं ऊपर मिला होता, कहीं साइड में मिला होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 मिल गए ना, तीनों को ज्वाइन कर दो बस। ये 3 मिल गए, कौन कौन से मिले, देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं अभी, मार्कर का क्या करूं, ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे आप देखो हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, आपके हाथ में स्केल और पेंसिल होगा। अब आपको क्या करना है, ये एक पॉइंट मिला है आपको, ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट, ये तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से पास कर देना है। तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से पास करना, यहां से शुरुआत करता हूं, ये लाइन से पास होगा और ये लाइन से पास होगा, और एक लंबा सा लाइन में क्या कर दूंगा, खींच दूंगा इस प्रकार से, जो कि तीनों से पास हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एरो बना सकते हो, जो कि एरो बनाना अच्छी बात होती है। तो यहां पे एरो बना दिया, ये आपने क्या कर दिया, एरो बना दिया। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो ग्राफ क्वेश्चन पूछा था, आपको जो पूछा था, क्या पूछा था, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 2x - y = 4। तो आपने ये बना दिया, ये जो लाइन आपने बनाया ये स्ट्रेट लाइन है, यही स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, 2x - y = 4। मतलब ये जो लाइन आपने बना लिया, ये लाइन क्या है, ये लाइन ही है 2x - y = 4। ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बना लिया। ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। लेकिन ये तो सिर्फ एक लाइन वाला क्वेश्चन था, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दिया था इसमें, लेकिन जिसमें 2 होता है ना, तो उसमें एक लाइन के अलावा एक और लाइन बनेगा, और जहां पे भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दोनों इक्वेशन के लाइन, वो हमारा आंसर होगा x और y का। लेकिन यहां पे x और y का वैल्यू आंसर नहीं आया, हमें यहां पे कोई x और y का वैल्यू नहीं आया, क्योंकि ये एक ही लीनियर इक्वेशन पूछा था, इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ पूछा था, एक ही लाइन दिया, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए नहीं आया। लेकिन अगला जो एग्जांपल कराने जा रहा हूं, मेथड आपको समझ में आ गया कि कैसे कोई भी गिवन इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और वही कोऑर्डिनेट्स को निकाल के उसके बाद हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, जो कि हमने कितनी आसानी से बना लिया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने ड्रॉ कर लिया। बस 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, चौथा भी बना सकते हो, वैसे लोग तो 8-8 बना सकते हैं यार, इधर पे बहुत सारे, तो सबको ज्वाइन करने से 3 बना लिया, तीनों को ज्वाइन कर लो, मिल गया ना आपको लाइन। आपको तो लाइन ड्रॉ करने से मतलब था, तो आपने ड्रॉ कर लिया, बस हो गया। ये बन गया हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहां पे मैं अगला जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन पूछेगा बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पे आप जब देखोगे यहां पे भी दो इक्वेशन दिए हैं। जैसे इसके पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, इसके पहले के लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 2 3 में आप देखोगे तो हम क्या करते थे, हमें दो इक्वेशन दिया होता था, वो दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखते थे और उसको सॉल्व करते थे, प्लस माइनस करते थे, आंसर आता था, एक्स और वाई का वैल्यू निकलता था। करेक्ट है? लेकिन इसमें ऐसा करना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूछा है क्लियरली कि ग्राफिकल मेथड से करना है। क्लियरली बोला है ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को ग्राफ पे प्लॉट करना है, फिर आंसर निकालना है। करेक्ट है? करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को अलग अलग रखो। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक इक्वेशन जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरा एक इक्वेशन यहां पे मैं रख रहा हूं, ठीक है, और एक मिडल में लाइन खींच दिया, और दूसरे वाले इक्वेशन को यहां पे मैं लिख रहा हूं 2x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन को मैंने अलग अलग कर दिया। क्यों अलग अलग कर दिया? क्योंकि ये दोनों के जो डब्बे बनेंगे ना, बॉक्स, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था, हर एक के अलग अलग बनते हैं। तो ये इक्वेशन का डब्बा बनाओ, फिर वो इक्वेशन का डब्बा बनाओ। तो चलो इसका डब्बा बनाते हैं साइड में, सबसे पहले इस प्रकार से, ठीक है। कितने लाइन बनेंगे? 4 लाइन, 1 2 3 4, और यहां पे 1 2 3। क्या होगा बीच में? बीच में क्या होगा? x y, और इधर पे x कॉमा y। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रफ लैंग्वेज लिख रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं, इसके लिए थोड़ा हैंडराइटिंग बिगड़ेगी, लेकिन आप लोग को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब इसका बॉक्स हम लोग को तैयार करना है, तो हम लोग को कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। यहां पे देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, ये, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टेक x के जगह पे मैं क्या लेता हूं, 0 लेता हूं। तो जब हमने x के जगह पे 0 लिया तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम लोग को क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 4 मिल गया डायरेक्ट। मतलब हमारा जब x का वैल्यू 0 था तो y कितना मिल रहा है, 4। तो x का 0 था तो y कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,4 बन गया एक कोऑर्डिनेट। वैसे दूसरा ले लो, क्या लोगे, टेक x इज इक्वल टू 1। x के जगह पे मैं इस बार क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। x के जगह पे मैं क्या लूंगा, 1। तो x के जगह पे 1 लूंगा तो x मेरा 1 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 3। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1,3। समझ में आया? वैसे तीसरा एक और ले लेता हूं मैं, थर्ड वन, ठीक है। तीसरा सॉल्व करना है, तो इस बार मैं x के जगह पे क्या लेता हूं ना, इस बार मैं x के जगह पे लेता हूं -1, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूं इस बार, टेक x इज इक्वल टू -1। इस बार x के जगह पे -1 रखूंगा, तो x के जगह पे क्या लिखो, -1 लिखो, प्लस y है इज इक्वल टू 4, ठीक है। प्लस y इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू, y विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, +1, 4 + 1, 4 -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर कितना आया, y इज इक्वल टू 5। मतलब जब हमने x का वैल्यू यहाँ पे -1 लिया, इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दो ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। ये हमारा पहला अलग, ठीक है, ये दूसरा अलग, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमने इसको 3 चीज से सॉल्व किया है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया, x का वैल्यू क्या लिया, -1 लिया, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1,5 आ गया, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने के पहले ये बचा हुआ है ना दूसरा इक्वेशन, उसी का है ना, वही क्वेश्चन का है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी डब्बे बनाते हैं इस लोग, इसका डब्बा बनाएंगे, डब्बा हम लोग ब्लैक कलर से बनाएंगे, ठीक है। चलो डब्बा बनाते हैं इसका। सबसे पहले यहां पे इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका डब्बा बनाते हैं, डब्बे में डब्बा। ये हमने क्या कर दिया, डब्बा बना दिया। अगेन यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज x लिखेंगे, यहां पे y लिखेंगे, और यहां पे x, y लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, टेक x इज इक्वल टू, यहां पे मैं अपने मन से क्या ले रहा हूं, कुछ भी ले सकता हूं। x के जगह पे मैं ले रहा हूं x विल बी इक्वल टू, क्या लू बताओ, x के जगह पे मैं 0 लेता हूं। चलो x 0 जब लूंगा तो ये हो जाएगा 2, x के जगह पे 0 हो गया, -y इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, ये x के जगह पे मैंने इस बार क्या किया, 0। देखो अभी ये इसका काम खत्म हो गया, ये एक इक्वेशन था, एक इक्वेशन का हमने 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, डब्बा बना दिया, ठीक है। लेकिन अब दूसरे वाली इक्वेशन का भी सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि जो आपने x का वैल्यू यहां लिया है वही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों। मैं यहां से 10 भी ले सकता हूं, x इक्वल टू 10, लेकिन इतना बड़ा मत ले लेना कि बहुत बड़ा हो जाए, नहीं तो आपके कोऑर्डिनेट्स बहुत बड़े बड़े आएंगे, आपको बहुत लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उतना लंबा ग्राफ
नहीं बनाना चाहिए हमको, ठीक है। तो यहां पे आप देखो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर यहां पे हम लोग को मिल जाएगा y का वैल्यू इज इक्वल टू -2। मतलब जब आपने x का वैल्यू 0 लिया तो आपको y का वैल्यू कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -2 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला ये हो गया पहला, ठीक है ना। वैसे ही सेकंड यहां पे करता हूं। सेकंड x के जगह पे आप क्या लूं बताओ, x के जगह पे मैं 1 लेता हूं, तो टेक x इज इक्वल टू 1। x के जगह पे जब 1 लूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर y माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इन शॉर्ट जब आपने x का वैल्यू 1 लिया, x का वैल्यू जब आपने 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया। x का जो वैल्यू आप 1 ले रहे हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 0। अब एक और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा भी निकाल लो यहां पे, तीसरा थर्ड निकालेंगे। x के जगह पे क्या लूं बताओ, x के जगह पे मैं चलो ले लेता हूं -1 लेता हूं। टेक x इज इक्वल टू -1। देखो ये अंदाजा ले रहा हूं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं पता, जो मेरे मन में नंबर आ रहा है, लेकिन छोटे छोटे लो ज्यादा अच्छा होता है। तो x इज इक्वल टू इस बार मैं ले रहा हूं -1, ठीक है ना। आप पॉजिटिव लेना चाहते हो पॉजिटिव, लेकिन 1 ऑलरेडी शायद लिया हमने, तो अब इस बार x इज इक्वल टू -1 नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो x की जगह पे आप डाल दो -1, तो 2 पहले से ही है। x की जगह पे आप लिख दो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लो इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 होता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर -2 अब 2 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू -4। यानी कि इन शॉर्ट कि जब आप लोग x का वैल्यू -1 ले रहे हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -1, -4। समझ में आया। तो इस तरीके से आपने ये इक्वेशन का ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया और दूसरे वाले इक्वेशन का ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। मतलब आपके पास अभी दोनों कोऑर्डिनेट्स पहले से ही प्रेजेंट है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों। अब यहां पे आपको एक चीज क्या फोकस करना है कि आपने कोऑर्डिनेट्स तो चलो बना लिए, आपने जो है कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं, अब आपको ग्राफ बनाना है। तो अब आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो ग्राफ हमारे पास ऑलरेडी बिल्डअप है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अगेन कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, अगेन यहां पे ये मेरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, जितना लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे की तरफ भी माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जितना लिखना है लिख लो। और ऊपर की तरफ क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, जितना आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो ये हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिया। लेकिन अब ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं कौन से, नॉर्मल वाले जैसा होते हैं हमेशा। लेकिन अब जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला है उसको यहां पे प्लॉट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इस साइड वाले को, यानी कि ये वाले इक्वेशन के हम लोग कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक लाइन बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले 0,4 है। देखो 0,4 1,3 -1,5, ये तीन कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 0,4। 0,4 कैसे बनाओगे, ठीक है, कलर चेंज करता हूं। 0,4 कैसे बनाओगे, 0 मतलब x के जगह पे 0 और y 4, तो x 0 यहीं पे होगा और y 4 किधर है, देखो ये y एक्सिस है ना हमारा, ये y है, ये x एक्सिस है। तो y पे 4 किधर है, ये वाला, x 0 है y 4 है, तो मतलब यही पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका बन गया कौन सा, 0,4 का पॉइंट बन गया। ये 0,4 बन गया, मतलब कौन सा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, 0,4 है, ठीक है। और क्या बोला है इसमें, 1,3, तो 1,3 को प्लॉट करेंगे। देखो 1,3 किधर है, 1 मतलब x पे 1 y पे 3, x पे 1 ये रहा, y पे 3 किधर है, ये रहा। मतलब ये 1 का लाइन और ये 3 का लाइन, तो ये वाला जो बीच में आया ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, कौन सा, 1,3 का लाइन बन गया, 1,3 का, ठीक है। अब एक और चाहिए हम लोग को, एक और इसमें दिया हुआ है -1,5। -1,5 किधर बनेगा, देखो -1 x पे, -1 x पे मतलब -1 ये रहा x पे, और y का 5 किधर है, y का 5 किधर है, ये रहा y का 5, मतलब ये y का 5 का लाइन इधर और ये 1 का लाइन इधर, मतलब ये वाला ही बनेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला आपका बन गया कौन सा, -1,5 का लाइन बन गया, ठीक है। मिल गए 3 पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट को क्या करना है, आपस में लाइन की हेल्प से जोड़ देना है। तो आपको क्या लेना है, एक लाइन ले लेना है। तो मैं भी एक लाइन ले लेता हूं स्ट्रेट, इसको मैं क्या करूंगा, तीनों को एक साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तीनों आ गए एक लाइन में, तो मैंने क्या किया, इन शॉर्ट तीनों को
एक लाइन में जोड़ दिया। ऊपर की तरफ से भी क्या करता हूं, थोड़ा सा जोड़ देता हूं, इस प्रकार से जुड़ गया। अब आप चाहिए तो इसके ऊपर एरो बना सकते हो। तो आपने एरो बना दिया और ये जो लाइन आपका बना है, ये जो लाइन आपका बना है दोस्तों, ये लाइन किसका बना है यहां पे लिखना। ये लाइन जो बना, ये 3 कोऑर्डिनेट से बना। ये 3 कोऑर्डिनेट कहां से आया, ये इक्वेशन से आया। तो ये इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वो लाइन जो बना है वो इसका बना है। यानी कि ये क्या बना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का लाइन बना है। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। वो लाइन जो बना किसका बना, कौन से इक्वेशन का बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का लाइन बन गया। तो आपने ये एक चीज बना दिया, ठीक है। अब दूसरा चीज भी है, ये आपने कर लिया, ड्रॉ कर दिया लाइन, लेकिन इसकी बारी भी तो बची हुई है। तो इसके कोऑर्डिनेट से एक और लाइन बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, देखो पहला है 0,-2, ठीक है। तो देखो 0,-2 किधर है, देखो 0,-2, 0 मतलब x पे 0, y -2 है। तो x पे 0 तो यही है, y -2 किधर है, देखो ये वाला, मतलब ये वाला आपका पॉइंट बन गया 0,-2। तो लिख दो कहीं पे, क्या लिखोगे, 0,-2, ये इसका पॉइंट है 0,-2, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है 1,0। देखो 1,0 किधर बनेगा, 1 मतलब x पे 1, 1,0 मतलब क्या होता है, x पे 1 y पे 0। तो x पे 1 किधर है, ये x पे 1 है, y पे 0 मतलब उसी पे आएगा, मतलब ये वाला ही पॉइंट रहेगा, जो कि है क्या, कौन सा, क्या नाम बोला मैंने, 1,0। तो ये जो पॉइंट है ये 1,0 का हो गया। एक और बनाना है, तीसरा -1,-1, नहीं सॉरी 4 है, ये 4 है, -1,-4 दिख रहा है, ये -1,-4। तो कहां पे बनेगा, -1,-4, -1 x पे मतलब ये वाला लाइन, और -4 y पे, -4 y पे किधर है, ये वाला। तो -4 का लाइन, ये -1 का लाइन, तो मतलब लगभग ये वाला पॉइंट है हमारा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है -1,-4, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट तीनों पॉइंट मिल गए आपको। अब तीनों पॉइंट को लाइन से जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को लाइन से जोड़ देंगे। तो मैंने क्या किया, ये लाइन से ये तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ने की यहां पे कोशिश की, जो कि मैं लंबा लाइन खींच दूंगा, यहां पे खींच दिया। सेम इसी इधर से ही वापस से थोड़ा सा आप लोग के पास क्या रहेगा, स्केल रहेगा, पेंसिल रहेगा, तो आप लोग का परफेक्ट बनेगा। मेरे पास जितना भी चीजें हैं उससे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बन रहा है, दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया। लेकिन ये जो लाइन बना है वो कौन सा इक्वेशन का लाइन बना है, वो लिख दो। हमारा इक्वेशन का नाम क्या है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से इक्वेशन का, ये वाला इक्वेशन का है। इसका नाम क्या है, 2x - y = 2। तो वो लाइन के ऊपर लिख दो 2x - y = 2। किधर लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं। तो ये जो लाइन बना है वो क्या बना है, 2x - y = 2 का बना है। मतलब ये वाला जो लाइन था वो x + y = 4 था, और ये जो लाइन है वो 2x - y = 2 है। मिल गया, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब यहां पे आपको एक चीज फोकस करना है, क्या कि ये दो लाइन जो बनाया आपने, एक तो ये वाले इक्वेशन का लाइन और ये दूसरे वाले इक्वेशन का लाइन, ये आपस में कहीं पे तो टकरा रहे होंगे। देखो ध्यान से, कहां पे टकरा रहे हैं, ध्यान से देखना, कहां पे टकरा रहे हैं, ये ध्यान से पकड़ने की कोशिश करो। देखो यहां पे टकरा रहे हैं, एग्जैक्टली यहां पे दोनों आपस में टकरा रहे हैं। और वो जहां पे भी टकरा रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट आपका मिला, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखना, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और आपको अगर कोई पूछेगा कि बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, तो आप बोलोगे कि ये रहा। लेकिन ये रहा मतलब क्या, दिखाओगे क्या, ऐसा नहीं, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये लाइन देखो, ग्रीन वाला दिख रहा है, ये लाइन कहां पे आ रहा है, ये 2 के लाइन पे पॉइंट आ रहा है यहां से, मतलब x पे 2 है, और y पे देखोगे तो y पे भी 2 पे आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट इसका जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2,2। मतलब इस चीज से हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, यहां पे x = 2 है, y = 2 है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ कमेंट करके फटाफट से। y = 2 है, ये आ गया हमारा आंसर, आ गया। ग्राफिकल मेथड से हमने x और y के वैल्यू निकाल दिया। हमने क्या किया, इन शॉर्ट एक इक्वेशन का सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट्स निकाला, 3 कोऑर्डिनेट, उसके हेल्प से एक लाइन बनाया हमने। फिर दूसरे वाले इक्वेशन का भी 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल के उससे भी एक लाइन बनाया। वो लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट को हमने देखा कि वो पॉइंट कहां पे आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है 2 पे, और x पे भी 2 पे आ रहा है, y पे भी 2 पे आ रहा है। तो मतलब 2,2 इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मींस x विल बी 2 एंड y इज आल्सो 2। तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और यही था दोस्तों हमारे आज के इस लेक्चर में कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, या फिर हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वी हैड टॉट यू। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है कि नहीं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये आज का जो लेक्चर वीडियो ये कैसा लगा है। आज का वीडियो फिर इतना ही था, लेकिन अगला लेक्चर जब लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर
5 होगा। आज चौथा लेक्चर है, अगला लेक्चर लेक्चर नंबर 5 होगा। उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें आपको ग्राफिकल मेथड से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो प्लीज एक शेयर करना तो बनता है, ठीक है ना। कौन सा शेयर? शेयर बांटना वाला शेयर, हाँ वो शेयर शायरी वाला शेयर नहीं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उम्मीद करता हूं कि पूरा जितना मेरा एफर्ट्स है मैं लगा रहा हूं और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।